अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये 33 साला एक हाउसवाइफ का हाथ है। और ये जो है वो दूसरी बीवी हैं अपने यानी कि अपने हस्बैंड शोहर की। और इनकी अपनी दास्तां है। और इन्होंने बताया कि जो उसके हस्बैंड है उसने जो है वो उसके साथ शादी की थी और उसकी वजह ये थी कि औलाद के लिए, क्योंकि पहली जो बीवी थी उससे औलाद नहीं होती थी, तो इसलिए जो है इनसे शादी की। और पहले जो बहुत मेहरबान थे, प्यार करते थे, लेकिन अब 2 साल से जो है वो उन्होंने जो है वो रुख जो है बदल दिया है। और औलाद तो मुझसे हो गई है माशाल्लाह, लेकिन वो जो है बिल्कुल चेंज हो गए हैं। और यानी कि पहली बीवी की तरफ ज़्यादा माइल हैं, उनकी बातें मानते हैं और वो ही घर की जो है सरबराह यानी कि महारानी बनी हुई है। और मुझे जो है वो समझिए कि लेफ़्ट कम है एक आसान सी ज़बान में। तो इसकी वजूहात हैं और इसलिए मैं जो है वो आपके लेफ़्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ का जो है वो एनालिसिस करने लगा हूँ। और पूरा जो है वो दोनों आपके हाथ लेके उनके जो है वो देख के मैंने जो है जायज़ा लिया। और जो आपने बातें की, जिस तरह के जो है वो हालात थे आपके, वो सारे जो है वो पास्ट और ये जो है सब कुछ मुझे जो है वो लेफ़्ट हैंड में नज़र आ रहा है। वरना आजकल हम जो है वो स्टूडेंट्स या जो लेडी वर्कर होती हैं, तो उनके हाथ जो है वो राइट हैंड देखते हैं यानी कि दायां हाथ। लेकिन हाउस वाइफ भी आजकल इंडिपेंडेंट हो गई हैं और उनकी सोच यानी कि जो शहरी इलाकों की होती हैं, लेकिन आपका जो ताल्लुक़ है देहात से, किसी विलेज से, तो घर तक की महदूद होती हैं। देहात की अक्सर जो औरतें होती हैं, ख़ास तौर पे जो वहाँ के चौधरी या वडेरा टाइप होते हैं, तो इसलिए आपका जो है वो बायां हाथ जो है वो देखना पड़ रहा है। यहाँ पे एक अलमिया है कि किसी न किसी या किसी का हुस्न देख के या औलाद की वजह से लोग दूसरी शादी तो करते हैं, जिसकी इस्लाम में इजाज़त है, लेकिन पहली बीवी से पूछ के। लेकिन वो हकूक़ अदा नहीं करते। कभी जो है वो पहली बीवी के साथ जो है दगा धोखा करते हैं और कभी जो है वो दूसरी के साथ। तो ये एक अलमिया है यहाँ का। बहरहाल जो आपका हाथ है, जो आपके सवालात हैं कि जो 30 साल के बाद जो है वो यानी कि 3 साल के बाद जो है इस तरह के हालात मेरे साथ चल रहे हैं और अब तो इंतहा हो गई है। तो ये सारी जो कहानी है आपका हाथ जो है वो बता रहा है। और जहाँ तक आने वाले वक्त यानी मुस्तकबिल का सवाल है, तो उसमें हालात जो है वो कुछ चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसमें जो है 2 साल आपको जो है वेट करना पड़ेगा। और जब आपकी लक लाइन पे आऊँगा, क्योंकि अक्सर जो हाउस वाइफ या बीवियाँ होती हैं वो खुद तो कमाती नहीं हैं, लेकिन उनकी लक लाइन से ज़ाहिर हो जाता है कि उनको जो है वो हस्बैंड की तरफ से कितना खर्चा या ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि जो पॉकेट मनी या जो खर्चा वगैरह दिया जाता है या उनको जो उनके अखराजात होते हैं, कुछ तो घर भी जो है वो चलाती हैं, सारा बजट उनके हाथ में होता है। और कुछ का ये होता है कि जैसे इनके यहाँ है कि जो कपड़ों वगैरह का खर्च देना या हार श्रृंगार का, मेकअप का, और जो भी ज़रूरियात होती हैं उसके लिए ख़र्चा देना। तो जब उसमें किस्मत की लाइन में कमी पाई जाए और हस्बैंड भी रिच हो यानी कि पैसे वाला हो, तो फिर इस बात का पता देता है हाथ कि जो है वो इनके जो है वो ताल्लुकात जो है वो अपने शोहर के साथ अच्छे नहीं हैं, इसलिए जो है वो इनको पैसे वगैरह नहीं दिए जा रहे। तो यही आपका हाथ जो है वो स्टोरी बता रहा है यहाँ पे। तो जब मैं लक लाइन पे आऊँगा तो सारी डिटेल जो है वो आपकी बताऊँगा। और आपका यही सवाल है, लेकिन जो है वो पूरे जो है वो हाथ की जो है वो कंप्लीट पाम रीडिंग करनी पड़ेगी और पूरे हाथ का तज्ज़िया करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब इनकी जो है छोटी फिंगर से स्टार्ट करते हैं। तो मरकरी की जो फिंगर है वो फर्स्ट फेलेज तक नहीं आ रही।
और इस वजह से जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो उनमें कमी पाई जाती है। यानी कि दिल की जो बात है वो टाइम पे नहीं कह पाते ये लोग, और थोड़ा थोड़ा जो है वो शर्मीलापन भी इनमें होता है। जैसा कि मिसाल देता हूँ कि अगर इनसे जो शादी वगैरह का जो है पूछा गया हो या पूछा भी नहीं किया हो तो इन्होंने इनकार नहीं किया होगा। शायद इनको पसंद हो या ना हो वो शादी और वो शोहर। लेकिन अगर ये जो है वो छोटी जो है फिंगर पाई जाए और जो है वो यहाँ तक जो है वो नहीं पहुँचे फर्स्ट फेज तक, यानी कि जो पहला जोड़ है उस तक जो है नहीं पहुँचे, तो इस तरह के हालात का सामना जो है वो करना पड़ता है कि इंसान जो है वो कुछ अहम जो फैसले उनकी लाइफ के हो रहे होते हैं तो उस टाइम भी जो है बोल नहीं पाता। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। और इसके अलावा ये भी खामी पाई जाती है। अब जब इनकी जो है वो अपोलो की फिंगर है उस पर नज़र डालते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो जो फिंगर है वो जुपिटर की फिंगर यानी कि गुरु वाली फिंगर से थोड़ा जो है वो बड़ी नज़र आ रही है। लेकिन उनकी हाइट समझो कि एक जैसी है, तो हिम्मती किस्म की तो आप होंगी। हिम्मत और हालात के साथ जो मुकाबला करना है वो आप में सलाहियतें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है वो इनकी सेटर्न यानी कि शनि की फिंगर जो है वो अच्छी खासी उसकी हाइट है। तो ऐसे लोग जो है वो हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, मेहनती किस्म के लोग होते हैं। और जुपिटर की फिंगर यानी कि मुश्तरी की फिंगर, ये भी अच्छी खासी हाइट है। तो पहले तो आपने राज ही किया है थोड़ा, और वक्त जो था अब जो है वो आप जो है लक लाइन पे जो है वो लक लाइन जो है वो आपकी जो है मांद पड़ गई है, यानी कि बहुत अच्छी खासी नहीं है और वहाँ पे जो है बिल्कुल है ही नहीं, जिसकी वजह फिर ये जो है आपके जो है अवदवाजी ज़िंदगी में हालात बन गए हैं। वरना आपकी जो जुपिटर की फिंगर है उसकी खासी हाइट है, तो इस वजह से जो पहले आपने बताया कि आपको जो ज़्यादा आपसे प्यार करते थे और आपका हर नखरा जो है बर्दाश्त करते थे, तो यही वजह थी कि पहले जो आपकी लक लाइन थी वो अच्छी चल रही थी। खैर इसके अलावा जो है वो आपका थंब जो है वो अच्छा खासा है, हाउस वाइफ के लिहाज से जो है वो अच्छा खासा है। तो कंप्रोमाइज़ आप जो है वो कंप्रोमाइज़ आपकी नेचर है, और ये अच्छी बात होती है कि कंप्रोमाइज़ जैसे हालात हैं उस हिसाब से चलें। और साथ में थोड़ा पीछे मुड़ रहा है तो थोड़ा इन्फ्लुएंस भी आपका असर भी रहेगा। अब जो है वो माउंट यानी कि उभार पे चलते हैं। अब इनके जुपिटर जो माउंट है वो है तो फ्लैट, लेकिन यहाँ से जो है दबा हुआ है। तो थोड़ा भी दबा हुआ हो और अगर फ्लैट होना चाहिए यानी कि एक जैसा और ज़्यादा उभरा हुआ नहीं हो, तो बिल्कुल जो है पूरा ही होना चाहिए। थोड़ा तो ये रहेगा लेकिन ये यहाँ पे जो है वो थोड़ा दबा हुआ है, तो इस वजह से जो है फैमिली हैप्पीनेस, आप घर में जो है वो कुछ भी करो लेकिन आपका जो वो काम है माना नहीं जाएगा, और ये भी जो है वो दाद या शाबाश भी आपको नहीं मिलेगी, उल्टे ही जो है वो आपको ताने मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो एक सुलेमानी रिंग है, तो इस वजह से जो है रूहानियत से लगा पामस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, और साथ में जो है वो ओल्ड एज में ऐसे लोग जो है मजहबी बहुत हो जाते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक प्रोग्रेस लाइन भी चल रही है जो कि आपको 35 के बाद जो है वो अच्छा खासा पैसा जो है वो दिलवाएगी। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे जो है वो शनि का जो माउंट है थोड़ा दबा हुआ है, तो ऐसे लोगों के जो काम होते हैं वो यानी कि थोड़ा टाइम लेते हैं, कोई भी काम जो है वो जल्दी नहीं होता। यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जो है वो भार है, तो ये ख्वाहिश उस बंदे में पाई जाती है कि मैं थोड़ा सा काम करूँ लेकिन नाम मेरा बड़ा होना चाहिए। अब आपकी सन की लाइन तो नहीं है, लेकिन एक यहाँ से लाइन जा रही है जो कि सन की इतनी नहीं बन सकती, और जो है 60 के बाद जो है अच्छा खासा आपका नाम भी होगा, इज़्ज़त भी होगी, और थोड़ा जो है वो
शोहरत इस हिसाब से मिलेगी कि सोशल जो सर्कल होता है, जान पहचान और आपकी फ्रेंड्स बनेगी। और बाकी जहाँ तक मरकरी का जो है वो माउंट है तो वो अच्छा खासा है। इस वजह से जो है वो आपके जो है वो ज़बान जो है वो मीठी होती है, और साथ में जो है वो जो दो तीन जो है बोलियां भी आती हैं। अगर आप बोल नहीं सकते वो ऐसे लोग, तो साथ में जो है समझ वो लेते हैं ज़बान। अब आपके जो है वो ये भी जो देखिए कि वाई की तरह जो है बन रही है, तो इस वजह से भी जो है वो आपकी मैरिड लाइफ लाइफ जो है डिस्टर्ब है। और अगर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो ये बात तलाक तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि ये इस तरह की जो है वो लकीर है, और अक्सर जो है 80% इसके नतीजे ऐसे ही निकलते हैं। और ये है भी एक, अगर ये पहले जो है ब्रेकअप करवा दे किसी के साथ और फिर दूसरी रिलेशन की लाइन हो तो फिर काम चल जाता है, लेकिन पहली यही हो और तो फिर ये मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आपका जो है वो जब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा करवट इस तरह ले, और जो है वो मून का माउथ जो है वो हाथ हथेली जो है उस तरफ जो है वो इतनी जो है वो गहरी ना हो, तो फिर इन लोगों में जो है बात करने की बहुत आदत पाई जाती है। और जब किसी लेडी के हाथ में है तो वो बातें बहुत करते हैं, और फिर जब गुस्सा आए तो फिर झगड़ालू भी बन जाती हैं। तो ये भी एक मनफी बात है। साथ में जो है वो आपका जो है वो वीनस का जो माउंट है ज़ोरा गुबार वो अच्छा खासा उभरा हुआ है, तो इस वजह से तो रोमांटिक तो आपकी नेचर होगी, और साथ में जो है वो लग्जरी लाइफ जीने की ऐसे लोगों में जो है बहुत ख्वाहिश पाई जाती है। इसके अलावा जो है वो एक हल्का सा मोल जो है यहाँ पे वीनस के माउंट पे पाया जाता है, क्योंकि यहाँ तक जो है वो ये वीनस का माउंट ही कहलाता है। इसकी जो है वो जो अंगूठे की जड़ है, तो ये दो तीन जो है वो इतना तो नहीं है, ये लाइट किस्म का है बिल्कुल, जो है डार्क या ब्राउन इतना नहीं है, जिस वजह से ये इतना जो है असर अपना नहीं दिखाएगा। लेकिन फिर भी जो है वो इश्क में बदनामी या ऐसा भी कोई इल्ज़ाम लग जाता है कि आपके किसी और के साथ जो है रिलेशन ना हो, इश्क मोहब्बत ना हो, लेकिन वो स्टैम्प ठप्पा जो है वो आपके ऊपर जो है वो लग जाता है, तो ये इस तरह के नताइज देगा। अब आपका जो है वो अंदरूनी मरीख जो है वो भी अच्छा खासा है, तो हेल्थ के हिसाब से तो आपकी जो है वो जिस्मानी सेहत अच्छी खासी रहेगी। और अब जब आपकी हार्ट लाइन देखते हैं तो हार्ट लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ से, यानी कि सैटर्न की फिंगर और जुपिटर के बीच में जो है स्टार्ट हो रही है। लेकिन मातवरत के साथ ऐसी जो ख़वातीन होती हैं अक्सर थोड़ा झगड़ालू टाइप होती हैं, एग्रेसिव होती है, मूड होता है उनका, और गुस्सा भी उन्हें बहुत आता है, और ज़बान भी उनकी जो है बहुत चलती है। इसकी वाज़ेह मिसाल जो है यहाँ से जो है वो ये लाइन जो है वो यानी कि जा रही है मंगल की तरफ, यानी कि ये जो है वो लाइन इधर जा रही है, तो ये नेचर इस टाइप की आपकी होगी। इसके अलावा जो ये लाइन है हार्ट से निकल रही है और यहाँ पे जो है वो टच कर रही है, यानी कि दिमाग की और ज़िंदगी को लिख रही है। ये जो लाइन है आपको इन्वेस्ट करवाएगी, पैसा जो है वो आप 35 के बाद किसी भी टाइम 50 के, यानी कि ये जो 15 साल हैं 35 से लेके 50 तक, उस टाइम जो है वो किसी चीज़ में आप पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करेंगी। और अच्छा वक्त आपका इस तरह आएगा कि औलाद आपकी बड़ी हो जाएगी, और बड़ी जो आपकी जो है वो आपसे जो दूसरी जो पहली बीवी है उनकी उनकी तो औलाद नहीं है ना, तो राज तो आप ही करोगी आगे चल के। और यही आपकी लकीरें जो है बता रही हैं कि पैसा वगैरह जो है वो आगे आपके पास खूब आएगा। और माइंड लाइन जो है वो आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब रही है, मेंटली तौर पे तो आप डिस्टर्ब रही हैं, और ये डिप्रेशन का शिकार और ये वो ये तो अक्सर जो है वो इंसान रहता है जब दूसरी शादी हो उसकी या क्या। तो ये पास्ट आपका यही बता रहा है, हेल्थ के इश्यूज भी जो है वो रहे होंगे, और ये आपस में जो
मिली हुई है लाइन, जो तकरीबन 30 साल तक जो है वो, या 29 साल तक जो है वो ये माइंड की और लाइफ की लाइन आपस में मिली हुई है। तो फिर ये सिर्फ मिली हुई नहीं है, लेकिन बिल्कुल जो है फैली हुई है, और बिल्कुल जो है वो सूजन भरी है। तो इस वजह से इस हालात का सामना आपको करना पड़ा होगा। लेकिन अब जो है वो आपकी 33 साल एज हो गई है, तो उसके बाद जो है वो अच्छी खासी जो है वो थोड़ा यहाँ पे जो है डार्क है। और ये तकरीबन 40 के बाद जो है वो आप बहुत शार्प माइंड हो जाओगी, क्योंकि आगे जो है वो दो ब्रांच निकल रही हैं, और एक ब्रांच जो है वो माउंट की तरफ जा रही है, जो कि सिक्स सेंस आपको देगी, छठी है। पहले से ही ये मिल गई होगी, क्योंकि इस तरफ जो है वो इसके करवट बदल के जा रही है, यानी कि चांद के उभार की तरफ। और इससे लोग इमेजिन बहुत करते हैं, सोचते भी बहुत हैं, और इन्हें सच्चे ख्वाब भी जो है वो आते हैं। और यहाँ पे जो है ऐसी लाइनें काट रही हैं, जो कि आपको जो है वो बैकबोन यानी कि कमर का दर्द या इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको जो है वो आगे चल के जो है होंगी। जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो अरसा होगा 35, और फिर जो है वो 37, और फिर जो है वो 42 या 45, इस टाइम जो है वो इन मसाइल का, हेल्थ इश्यूज़ का आपको जो है वो सामना करना पड़ेगा। अब आपकी जो लाइफ लाइन है, यहाँ पे जो है राहु की लाइंस बहुत काट रही हैं। ये देखिए, एक राहु की लाइन ने जो है वो तकरीबन जो है वो 25 साल में काटा, फिर ये 27 में, और फिर ये देखिए 29 में, और फिर ये जो है वो 32 में। तो जब भी ये लाइंस जो है वो काटती हैं, तो काम में रुकावटें आती हैं, साथ में जो है वो अखराजात बढ़ जाते हैं, ताल्लुकात भी जो है वो, अगर हाउस वाइफ का हाथ है तो उसके जो है वो घर वालों के साथ ख़राब रहते हैं। तो एक ये भी वजह है ताल्लुकात ख़राब रहने की। लेकिन जो असल वजह है उस पे आते हैं। जैसे आपने शादी की, तो देखिए ये आपकी जो है लक लाइन अच्छी जो है वो 30 साल तक चल रही थी। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे देखिए कि ये एरिया जो है वो बिल्कुल, अब आपकी एज 33 है, तो समझो कि 33 तो यहाँ पे ही चल रही है। तो बिल्कुल जो है वो यहाँ पे जो है वो है ही नहीं, है तो थोड़ी सी जो है वो दिखाई दे रही है, और ये जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से जो है वो इन हालात का आपको जो है सामना करना पड़ा है। तभी तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी जो हाउस वाइफ की जो है जो, क्योंकि ख़र्चा उनको शोहर की तरफ से मिलता है, और जब भी उसकी लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो, यानी कि एक तो पाई नहीं जाए, या फैली हुई हो, या फूजन भरी हो, तो उसके जो है वो हस्बैंड के साथ ताल्लुकात ख़राब रहते हैं। अगर उनके हस्बैंड के गुर्बत में लाइफ चली गई है तो एक बात है, लेकिन जैसा कि आपके हस्बैंड हैं, रिच भी हैं, लेकिन तो वाज़ेह है कि आपको अखराजात नहीं दे रहे, तो इस वजह से। लेकिन अब घबराने की जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपकी एज 35 होगी 2 साल के बाद, तो एक जो है वो दूसरी लाइन जो है डेवलप हो रही है। तो ये पैसा वगैरह जो है वो आपका पास आता ही जाएगा। और इसमें जो है एक लाइन जो है वो काट रही है, और ये जो है एज यानी कि 43 होगी। और उसके अलावा जो है यहाँ पे एक लाइन काट रही है जो कि 48 होगी, और एक यहाँ पे काट रही है जो 45 होगी। तो इस टाइम आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो लॉस होंगे, फाइनेंशियली लॉस, और रुकावटें आएंगी। लेकिन ये जो है लाइन आपकी हाउस वाइफ के हिसाब से बहुत उम्दा है। तो जो पैसे की आपको कमी है, तो हालात आपके बेहतर रहेंगे। और आफ्टर 50 तो बहुत जो है वो यानी कि बहुत सारी जो है वो लाइनें जो है वो चल रही हैं। तो आमदनी तो कहीं ना कहीं से आपकी जो है वो आती रहेगी, साथ में जो है वो यहाँ पे 50 के बाद जो है वो सन लाइन का भी साथ होगा।
तो तरक्की और जो है वो कामयाबी जब ये दोनों ही एक टाइम पीरियड पे चलती हैं तो फिर जो है वो ख्वाहिशात और काम जो है वो इस तरह बनते हैं कि जैसे बिल्कुल फास्ट, जैसे कोई जो है वो जैसे ट्रेन में जैसे फ़र्क होता है, कोई हाई स्पीड की होती है वो कम स्पीड की, हर गाड़ी में इस तरह का मिसाल है। तो इस तरह ही जो है वो आपके काम जो है बिल्कुल जो है वो तेज़ होंगे और जो इंसान सोचता है वो होता चला जाता है। तो ओल्ड एज तो आपकी गोल्डन पीरियड है और साथ में आपके सवालों का यही जवाब है कि 2 साल जो है वो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो हालात आपके अच्छे खासे हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सब सवालात के जवाब मिल गए होंगे। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का आइकॉन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।